बगराम एयर बेस काबुल से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह स्थान मात्र एक मिलिट्री बेस नहीं है जो इसे नियंत्रित करता है, वो पूरे मध्य एशिया की हवा में अपनी पकड़ बना सकता है। यह सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं, यह दक्षिण और पश्चिम एशिया के बीच का वह बिंदु है जहां से पूरी क्षेत्रीय राजनीति की दिशा तय होती है। यही इसे एक जियोपॉलिटिकल नर्व सेंटर बनाता है। बगराम का जन्म और नियंत्रण की कहानी। बगराम एयर बेस काबुल से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा रहा है। किसने बनाया? मुख्य रूप से सोवियत संघ ने। कब बना? 1950 के दशक में शीत युद्ध के दौरान, जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। 1950 में सोवियत संघ की सहायता से इसका निर्माण हुआ। 1979 से 1989 तक सोवियत युद्ध के दौरान यह अड्डा सोवियत हवाई ऑपरेशनों का केंद्र बन गया और 2001 से 2021 तक अमेरिका के नेतृत्व में नाटो सेनाओं के लिए यह सबसे बड़ा सैन्य केंद्र बन गया, जिसे मिलिट्री सिटी कहा जाने लगा। हिस्ट्री 2001 के बाद अमेरिका और नेटो ने इसे मुख्य ऑपरेशनल हब बना दिया। 2021 में अमेरिकी वापसी के दौर में बेस का नियंत्रण बदलना और विवादों का हिस्सा बना। कब्जे के कारण सोवियत और अमेरिका। बगराम पर नियंत्रण के लिए दो प्रमुख महाशक्तियों ने सैन्य हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा क्यों किया? कब? दिसंबर 1979 में। कारण? अपनी समर्थक कम्युनिस्ट सरकार PDPA को पतन से बचाना, अफगानिस्तान में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और मुजाहिदीन संघर्ष को नियंत्रित करना। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया? कब? अक्टूबर 2001 में। कारण? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों का बदला लेना, अल-कायदा और उसके मुखिया ओसामा बिन लादेन को खत्म करना और अफगानिस्तान से तालिबान के शासन को समाप्त करना। अमेरिकी सुधार और बेस की भूमिका। 2001 में कब्जा करने के बाद अमेरिका ने बगराम पर बड़े पैमाने पर निवेश किया। मुख्य सुधार: 2 विशाल रनवे ताकि बड़े लड़ाकू विमान और बॉम्बर उतर सके। सुविधाएं: सैनिकों के लिए अस्पताल, फूड आउटलेट्स और स्टोर्स, और एक बड़ी जेल, परवान डिटेंशन फैसिलिटी, जहां तालिबान और अल-कायदा के हजारों संदिग्धों को रखा गया। पूरे युद्ध के दौरान बगराम अमेरिकी नाटो ऑपरेशनों का लॉजिस्टिक्स, कमांड और एयर सपोर्ट का नर्व सेंटर बना रहा। रहस्यमय वापसी और तालिबान की भूमिका। अचानक खाली करने का कारण: दोहा समझौता। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच हुआ समझौता, जिसमें सेना की वापसी पर सहमति बनी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने अगस्त 2021 तक निकासी पूरी करने का लक्ष्य रखा। तेजी से निकासी के दबाव में अमेरिकी सेना ने 2 जुलाई 2021 को रात के अंधेरे में बेस खाली कर दिया। अफगान सेना को इसकी सूचना घंटों बाद मिली, जिससे बेस पर लूटपाट हुई। तालिबान का रोल। दोहा समझौते के बाद तालिबान ने हमले तेज कर दिए। बगराम पर कब्जा होते ही उन्होंने जेल में बंद हजारों तालिबानी कैदियों को रिहा कर दिया, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। और अंततः 15 अगस्त 2021 को काबुल पर नियंत्रण के साथ तालिबान ने बगराम बेस पर भी पूर्ण कब्जा कर लिया। आज का बगराम और 2025 का मोड़। आज बगराम एयर बेस पर अफगान तालिबान का नियंत्रण है। यह अफगान वायु सेना का मुख्यालय बन चुका है और पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव के बीच इसकी भूमिका बेहद अहम है। मुख्य कारण: एक अमेरिकी साजो सामान का भंडार। अमेरिका ने जल्दबाजी में बेस खाली करते समय अरबों डॉलर के हथियार, बख्तरबंद वाहन और उपकरण वहीं छोड़ दिए। तालिबान अब उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। 2 वायु शक्ति का केंद्र। हालांकि अफगान वायु सेना का एक बड़ा हिस्सा 2021 में देश छोड़कर चला गया था, लेकिन बगराम के रनवे और हैंगर अब तालिबान को एक रणनीतिक बढ़त देते हैं। पाकिस्तान के साथ किसी भी टकराव की स्थिति में बगराम उनका कमांड, कंट्रोल और लॉजिस्टिक्स सेंटर रहेगा। मिथ कंट्रोल कहते हैं कि बागराम को जो भी पकड़ ले वो अफगानिस्तान का मालिक बन जाता है। कभी सोवियत, कभी अमेरिका और अब तालिबान के हाथ में है यह बेस। 2025 में एक नया मोड़। 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से बागराम बेस को वापस लेने की मांग की।
तथा चेतावनी दी कि बुरा होगा अगर अफगानिस्तान इसे लौटाएगा नहीं। लेकिन तालिबान कब्जे वाले अफगान अधिकारियों ने कहा कि किसी विदेशी शक्ति को यह स्थल नहीं सौंपा जाएगा। 2025 में इस विषय ने एक नया मोड़ लिया, क्योंकि क्षेत्र पड़ोसी देशों ने मिलकर कहा कि किसी तृतीय देश को बागराम में सैन्य चौकी बनाना स्वीकार्य नहीं होगा। यह दिखाता है कि नियंत्रण की लड़ाई सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं, क्षेत्रीय भी है। बागराम काबुल के उत्तर में उस स्थान पर है जो मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व तीनों के संगम पर आता है। क्योंकि बागराम सिर्फ अफगान भूमि पर नहीं, बल्कि उस जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन पर खड़ा है जहां से ईरान, पाकिस्तान, चीन और मध्य पूर्व की सीमाएं एक दूसरे से संवाद करती हैं। भारत पाक अमेरिका कोण और निष्कर्ष। इंडिया पाक यूएसए एंगल। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बनी रहे, वहीं पाकिस्तान अपनी सुरक्षा चिंताओं के चलते सतर्क है। अमेरिका इस ठिकाने को वापस पाकर चीन के प्रभाव को टालने का प्रयास कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि अमेरिका बागराम वापस लेता है तो यह भारत पाकिस्तान के बीच रणनीतिक समीकरण को गहरा कर सकता है, और इसी के साथ बागराम का प्रभाव सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, यह मध्य पूर्व के ऊर्जा सुरक्षा समीकरणों पर भी असर डाल सकता है। कंक्लूजन, आज बागराम तालिबान के कब्जे में है, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2025 में यह कहानी फिर नई दिशा ले रही है। सवाल है, कौन अगला कदम उठाएगा? नियंत्रण रहेगा किसके हाथ में? यह सिर्फ अफगानिस्तान का प्रश्न नहीं, यह मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की समूची शक्ति संतुलन का सवाल है। बागराम अब भी उस धुरी पर है जहां भूराजनीति और शक्ति एक दूसरे को परख रही हैं।